भाइयों नमस्कार। भाइयों इस खेत की वीडियो मैंने पहले बनाई थी और इसमें इतने ज़्यादा खरपतवार थे, आपको अब भी चमक रहा होगा कितने ज़्यादा थे। और ये भाइयों 0238 की पेड़ी है। किसान भाई बिल्कुल डर रहे थे कि क्या होगा, नलाई खुदाई में बहुत रुपए चले जाएंगे। और ज़्यादातर किसान भाई इस चक्कर में रहते हैं कि कम खर्चे में और अच्छी आमदनी हो। तो भाइयों इस टाइम जो है घास बिल्कुल ख़त्म है, चूरन बन गया है, ये देखिए। और जौन सी दवाई का स्प्रे किया था मैंने आपको बताया था कि मैं 8 से 10 दिन बाद इस खेत की दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और तो भाइयों उस दवाई का रिज़ल्ट इतना बेहतरीन आया, बहुत बढ़िया। क्योंकि भाइयों खरपतवार आपको जैसे दिख रहे हैं ये बिल्कुल हरे थे और गन्ना इनसे नीचे था, लेकिन अब गन्ना भी ऊपर पहुंच गया इनसे और खरपतवार नीचे रह गया और उनका सबका चूरन बन गया। इनका भाइयों सबका खाद ही बनेगा अब खेत में ही। भाइयों इस खेत की ना तो नलाई हो एक भी बार और ना ही जुताई होने की। किसान भाई बार बार नलाई करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता। लेकिन इन किसान भाई ने स्प्रे किया खरपतवार नाशी का और ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया। एक चीज़ और, जैसे ही इन्होंने दवाई लगाई भाइयों थोड़ा सा कल्ले इनके खेत में कम थे, लेकिन दवाई खरपतवार नाशी दवाई लगाने के बाद पौधा थोड़ा सा ग्रोथ रुकती है, थोड़ा सा झटका महसूस होता है गन्ने को। तो भाइयों उसके बाद जब नीचे से कल्ले निकलने चालू हो गए थे, ये देखिए कल्ले भी भाइयों अब तक भी निकल रहे हैं, ये देखिए कल्ले, ये देखिए अब तक भी कल्ले निकल रहे हैं। तो भाइयों इस चीज़ का भी फ़ायदा लगा किसान भाई को। अगर आप खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे करते हैं और आपके खेत में कल्ले कम हैं तो भाइयों कल्ले बहुत अच्छे निकलने लगते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नमी बरकरार हो खेत में। आपको ये देखिए किसी भी मेड़े में आपको कल्ले कम नहीं मिलेंगे, ये देखिए हर एक मेड़े में कल्ले। और घास का बिल्कुल चूरन बन गया, ये देखिए कोई सी भी घास ले लो आप, घास का सब का चूरन बन गया है। इस घास से अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब किसान भाई इसमें पहली डोज लगाएंगे इस पानी पर और गन्ना बहुत फिर बढ़िया हो जाएगा और खरपतवार बिल्कुल नीचे बैठते चले जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे ये खरपतवार नीचे ज़मीन पर लेटते चले जाएंगे, ये देखिए। तो भाइयों अगर आपके खेत में पेड़ी में हो या पौधे में, तो भाइयों आप ज़्यादा खरपतवार हो तो आप खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है कि गन्ना बैठ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। आप इस खेत में बताओ आपको ये भाइयों कौन सा गन्ना पीला पड़ गया, ये देखिए। भाइयों हल्का सा झटका तो लगता है, लेकिन ये नहीं है कि खेत बैठ जाएगा, गन्ना बैठ जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये भी तो है आपके खरपतवार भी तो, जितनी भी घास हैं ये भी तो शहरी ख़त्म हो रही हैं। भकुम्बर हो, हरे फूल का घास हो, भांग हो, मकड़ा हो, कोई सी भी है, एक स्प्रे में शहरी ख़त्म है ये। और गन्ना भी बढ़िया होगा। अब जैसे ही पहली डोज लगेगी इस खेत को यूरिया और दवाई, तो भाइयों बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये देखिए कोई भी गन्ना कितना बड़ा हो गया है और अभी इसमें कोई खाद दवाई नहीं लगी, मेन बात तो ये है। तो भाइयों दवाई जो लगी थी इसमें मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में बता दूं, इसमें भाइयों 1 एकड़ की डोज बताता हूं मैं। 1 एकड़ में 700 ml 2,4-D ली थी, 700 ml 2,4-D और मेट्रीब्यूजन ली थी भाइयों 200 ग्राम और एक पैकेट एल्ट्राजिन का 500 ग्राम का लिया था। 2,4-D 700 ml, मेट्रीब्यूजन 200 ग्राम और एल्ट्राजिन भाइयों 500 ग्राम। इन तीनों का भाइयों एक साथ घोल बनाकर और खेत में छिड़काव कर दिया था टंकी से। और पहले पानी दे दिया था भाइयों, पहले पानी दे दिया था और जैसे ही ज़मीन ने पाँव थामना चालू करा उसी टाइम भाइयों इसमें स्प्रे कर दिया। भाइयों 10 दिन बाद खेत बिल्कुल ऐसा हो गया, ये देखिए कहीं भी आपको हरी घास नहीं चमकने की, ये देखिए बिल्कुल सूपड़ा साफ है घास का। वीडियो में आपको दिख रहा होगा। और ये भी एक नई मेल की घास है भाइयों, देख लो बिल्कुल चूरन बन गया है और सब घास देखिए नीचे लेट गई है सब। तो भाइयों ये देखिए कल्ले भी निकलने चालू हो गए, जैसे कल्ले कम निकलते हैं तो कल्ले भी निकले। भाइयों थोड़ा सा पौधा जैसे ही रुकता है, कोई सी भी आप ग्रोथ प्रमोटर ले लो जो कल्ले निकालने का काम करती हो। जैसे काफ़ी दुकानदार बेच रहे हैं, कंपनियां बेच रही हैं कि इस उत्पाद को लगाओ, इस दवाई को लगाओ, कल्ले ही कल्ले हो जाएंगे। तो भाइयों जो भी कल्ले बढ़ाती हैं गन्ने में दवाइयाँ, तो भाइयों वो पौधे को रोकती हैं और फिर नीचे से कल्ले नए निकलने चालू हो जाते हैं। ये भाइयों
एक हल्का सा झटका इस खरपतवारनाशी दवाइयों ने लगाया, वैसे ही नीचे से कल्ले निकलने चालू हो गए। बस आप नमी का ध्यान रखें और टाइम का। भाइयों शुरू की अवस्था में गन्ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन दवाइयों का, खरपतवारनाशी का, लेकिन आप टाइम निकलने के बाद जिस टाइम गन्ना हो जाएगा 3-4 फीट का, उस टाइम आप स्प्रे करोगे तो भाइयों उस टाइम नुकसान देती है खरपतवारनाशी दवाइयाँ गन्ने को। इसलिए भाइयों समय का चुनाव करें, समय सही से लगाएं, मतलब समय के अनुसार ही दवाई का प्रयोग करें। और फिर अगर आपने खाद दवाई दे दी और नीचे खरपतवार हैं तो भाइयों शहरी दवाई का असर, खाद का असर घास को चला जाता है, शहरी खरपतवारों को। अब जैसे ही इसमें खाद दवाई लगेगा तो भाइयों गन्ने को ही उसका रिजल्ट मिलेगा, खरपतवार कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। तो भाइयों चक्कर में ना पड़ें, अगर ज़्यादा खरपतवार हैं तो इन दवाइयों का प्रयोग करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डोज ज़्यादा न लें, अगर डोज ज़्यादा लोगे तो उसका गन्ने पर प्रभाव पड़ेगा। तो भाइयों अगर आपने इन दवाइयों का प्रयोग किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा रिजल्ट रहा। और अगर आप अपने यहाँ पर मोथे की कौन सी दवाई का स्प्रे करते हैं जिससे मोथा ख़त्म हो जाए, ये भी कमेंट में बताएं। अगर आपको मोथा ख़त्म करने की दवाई के बारे में वीडियो बनवानी हो तो कमेंट में बताएं, मैं एक वीडियो उसके बारे में बना दूंगा। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।